हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त अंकित चौधरी। स्वागत है आपका अपने चैनल रीड टू सक्सेस में। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा और ये टॉपिक आपको समझना अति आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। आपके माइंड में क्वेश्चन आता होगा कि किसी भी देश की सेंट्रल बैंक या मॉनिटरी अथॉरिटी, मौद्रिक प्राधिकरण, जैसे कि इंडिया का सेंट्रल बैंक आरबीआई है, उसको पैसे छापने का अधिकार है। ये बात आप जानते हैं कि आरबीआई को भारत में पैसे प्रिंट करने का अधिकार है। वो जितना मर्जी चाहे पैसा छाप सकता है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों है कि भारत में आरबीआई या भारत सरकार अनलिमिटेड पैसा, यानी कि बहुत सारा पैसा प्रिंट कर दे और लोगों की गरीबी दूर कर दे? आखिर ऐसा क्यों है कि भारत सरकार लिमिटेड करेंसी ही प्रिंट करती है, अनलिमिटेड करेंसी प्रिंट नहीं करती, यानी कि अत्यधिक मात्रा में पैसे नहीं छापती? जबकि भारत सरकार के पास प्रिंटिंग प्रेस है, मशीन भी है, इंक भी है, पेपर भी है जो लगता है। फिर उसके बाद भी आखिर ऐसा क्या है कि भारत सरकार अनलिमिटेड पैसे छाप दे और सभी लोगों को गरीबी दूर करके अमीर बना दे? आखिर ऐसा क्यों होता है कि आरबीआई लिमिटेड करेंसी प्रिंट करता है? तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उसमें आपको ये समझना है, व्हाई डज आरबीआई प्रिंट लिमिटेड करेंसी? आखिर क्यों आरबीआई सीमित मात्रा में मुद्रा छापता है? तो दोस्तों, बने रहिए और समझिए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात ये समझनी है आपको कि किसी भी अर्थव्यवस्था में किन चीजों का उत्पादन होता है? तो गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है। वस्तु जैसे कि मैंने कहा, मार्कर, टेबल, फैन, बाइक, कार, तो ये सभी क्या हैं? वस्तु हैं। तो ये सभी जितनी भी आप देखते हो वो सभी क्या हैं? वस्तु हैं। जबकि मैं सर्विसेज बात करूं, सेवाएं, तो सेवाएं क्या होती हैं? सेवाएं हमें दिखाई नहीं देती। जैसे कि आपकी डिश टीवी खराब हुई, आपने मैकेनिक को फोन किया, कॉल सेंटर पे फोन किया, उन्होंने मैकेनिक आपके घर भेज दिया, उन्होंने आपकी डिश टीवी के नेटवर्क बुला दिया और वो आपसे 300 रुपए ले गया। तो ये क्या हुआ? उसने सर्विस दी अपनी, कोई सामान आपको नहीं मिला। और दूसरा एग्जाम्पल कि आप बीमार होते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर 500 रुपए की आपकी एक फीस लेता है, जो डॉक्टर की फीस होती है। तो 500 रुपए में डॉक्टर ने अपनी सर्विस दी आपको और उसके बदले में पैसे लिए, लेकिन आपको कोई वस्तु नहीं मिली। तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में किसका? वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता है। अब ऐसा हो फॉर एग्जाम्पल कि आरबीआई क्या काम करता है, इंडियन गवर्नमेंट क्या काम करती है कि आरबीआई अधिक मात्रा में पैसे छाप दे, यानी कि पैसे की प्रिंटिंग, करेंसी की प्रिंटिंग एक्सेस कर दे, यानी कि बढ़ा दे, ज्यादा कर दे। तो होगा क्या कि लोगों के पास अधिक मात्रा में पैसा पहुंच जाएगा। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी मनी सप्लाई बढ़ती है, यानी कि मुद्रा का प्रवाह बढ़ता है, मुद्रा लोगों के पास ज्यादा पहुंचती है, तो फिर होता क्या है कि लोग डिमांड भी बढ़ा देते हैं। अब हमारे देश में सीमित क्या है? सीमित प्रोडक्शन है, उत्पादन सीमित है, लेकिन लोगों ने डिमांड बढ़ा दी। यानी कि आरबीआई अगर करेंसी अधिक प्रिंट करेगा, यानी कि मुद्रा अधिक छापेगा, तो क्या होगा? डिमांड इंक्रीज करेगी, यानी कि मांग बढ़ जाएगी। और डिमांड बढ़ने के बाद क्या होगा कि लोग ज्यादा चीजें खरीदना पसंद करेंगे। अभी हो सकता है आपके पास पैसे नहीं हैं, आपके पास 500 रुपए हैं, तो आप नहीं सोचोगे कि मैं रीबॉक के जूते लाऊं। लेकिन जब आपके पास अधिक मात्रा में पैसा होगा तो आप भी सोचोगे कि मैं रीबॉक के जूते लूं, ये लूं, वो लूं, वॉच लूं, जीन्स लूं। तो डिमांड कब इंक्रीज होती है? जब लोगों के पास पैसा होता है। तो आरबीआई ने अधिक मात्रा में पैसा छापा, जिससे क्या बढ़ी? डिमांड बढ़ी। लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था में उत्पादन तो उतना ही रहा जितना पैदा हो रहा है, प्रोडक्शन उतना ही रहा। तो चीजों की कीमतें क्या होती हैं? बढ़ जाती हैं, यानी कि प्राइस क्या कर जाते हैं? राइज कर जाते हैं, यानी कि वस्तु और सेवाओं की कीमतें क्या होंगी? बढ़ जाएंगी। यानी कि अब जब भी वस्तु और सेवाओं की कीमतें बढ़ती हैं तो आप क्या कहते हो? इसे इन्फ्लेशन कहते हो, मुद्रास्फीति कहते हो। यानी कि अगर प्राइस राइज करेंगे तो क्या होगा? इन्फ्लेशन होगा। इन्फ्लेशन मतलब मुद्रास्फीति हो जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी। तो आरबीआई इसी कारण से, एक कारण तो ये हो गया कि आरबीआई अगर एक्सेस मात्रा में, अधिक मात्रा में अगर करेंसी प्रिंट करता है तो लोग डिमांड बढ़ा देते हैं, जबकि प्रोडक्शन हमारे पास सीमित है, उत्पादन सीमित है।
प्राइस क्या होंगे गुड्स एंड सर्विसेज के, वो क्या कर जाएंगे, राइज कर जाएंगे, बढ़ जाएंगे। और इन्फ्लेशन होगा, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई बढ़ेगी। फॉर एग्जांपल के तौर पे से हम समझने का प्रयास करते हैं। फॉर एग्जांपल ये 2 किलो राइस हैं, 2 kg राइस, ऐसा मानो कि और कोई चीज है ही नहीं, और 2 लोग हैं, इनके पास 10-10 रुपए हैं, 2 लोग हैं, इनके पास 10-10 रुपए हैं, और इनकी रिक्वायरमेंट भी 1-1 किलो चावल की है, 1-1 kg राइस की है। तो अभी ये अगर शॉपकीपर के पास गए तो शॉपकीपर के पास 2 किलो चावल हैं और इनके पास 10-10 रुपए हैं, तो शॉपकीपर इन्हें 1-1 किलो चावल दे देगा 10-10 रुपए में। अब इसके अपोजिट में बात करें कि आरबीआई अगर अधिक मात्रा में क्या कर दे, पैसा प्रिंट कर दे, तो इन लोगों के लिए अब क्या होगा, इन लोगों पर अधिक पैसा आ गया। फॉर एग्जांपल इनके पास 20-20 रुपए आ गए। अब 20 रुपए जब इनके पास आए और चावल हमारे पास कितने हैं, केवल 2 किलो, रिक्वायरमेंट कितनी है, 1-1 किलो की, तो इन लोगों को चावल अब दुकानदार कहेगा कि जब पैसे सभी के पास ज्यादा हैं और ऑप्शन हमारे पास सिर्फ 2 kg का ही है, तो ये चावल फिर 20 रुपए किलो के हिसाब से दुकानदार बेचेगा। यानी कि कितने रुपए किलो के हिसाब से, 20 रुपए किलो, यानी कि चीज हमें 1 किलो ही मिल रही है, करेंसी ज्यादा होने की वजह से बस हमें उस 1 किलो चीज के ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। यानी कि चावल तो हमें 1 किलो ही मिल रहे हैं, लेकिन पहले हम कितने पैसे दे रहे थे, यानी कि 10 रुपए, और अब हम कितने पैसे दे रहे हैं, 1 किलो चावल के 20 रुपए। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले 10 रुपए की इतनी पावर थी कि वो 1 किलो चावल परचेज कर पाए, खरीद पाए। अब कितने की, तो अब 20 रुपए की इतनी पावर है कि जिसमें 1 किलो चावल आए। तो इसका मतलब जो वस्तु मिल रही है वो तो पहले के बराबर ही है, लेकिन हमें 1 किलो चावल परचेज करने के लिए 20 रुपए पे करने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से करेंसी क्या होती है, डिवैल्यूएट होती है, मुद्रा की कीमत घटती है। और मुद्रा की कीमत जब घटती है तो इंटरनेशनल लेवल पर आप कंपैरिजन करते हो डॉलर से रुपए का, तो उसमें भी गिरावट आती है। तो ये बात आपको समझ आई होगी कि करेंसी डिवैल्यूएट हो जाती है, मुद्रा की कीमत घटती है। ऐसा हुआ, 2 एग्जाम्पल इसके हैं कि किन कंट्रियों ने अधिक मात्रा में करेंसी प्रिंट की और उनकी इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम जर्मनी ने एक्सेस अमाउंट में पैसे प्रिंट कर दिए, अधिक मात्रा में पैसे प्रिंट कर दिए, जिससे कि जर्मनी की अर्थव्यवस्था क्रैश हो गई, बर्बाद हो गई। ऐसे ही जिम्बाब्वे ने क्या किया कि अधिक मात्रा में एक्सेस अमाउंट में पैसे प्रिंट कर दिए, लोगों के पास खूब सारे पैसे पहुंच गए। अब जब लोगों के पास पैसे खूब सारे होंगे तो डिमांड बढ़ी, जबकि प्रोडक्शन क्या था, सीमित था, तो वहां लोगों को एक ब्रेड का पैकेट खरीदने के लिए भी इतने सारे अमाउंट में पैसे ले जाने पड़े, क्योंकि करेंसी क्या हो गई, डिवैल्यूएट हो गई, यानी कि मुद्रा की कीमत क्या हो गई, गिर गई। तो ये बात होती है कि जब भी आरबीआई अनलिमिटेड करेंसी प्रिंट करता है तो डिमांड बढ़ती है, जिससे कि क्या होते हैं, प्राइस राइज करते हैं, इन्फ्लेशन होता है, मुद्रास्फीति होती है, जिसके कारण मुद्रा की कीमत गिर जाती है, यानी कि करेंसी डिवैल्यूएट हो जाती है। इसलिए आरबीआई अधिक मात्रा में पैसे प्रिंट नहीं करता। अब क्वेश्चन आया कि आखिर आरबीआई फिर प्रिंट करता कितने पैसे है, यानी कि कितने पैसे प्रिंट करेगा आरबीआई, आरबीआई कैसे आइडिया लगाता होगा कि कितने पैसे प्रिंट करने हैं। तो आरबीआई किसी देश की, मतलब हम इंडिया की बात कर रहे हैं, तो किसी भी देश का जो बैंक होता है सेंट्रल, वो क्या काम करता है कि जितने भी एट प्रेजेंट यानी कि वर्तमान में गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तु और सेवाओं का प्रोडक्शन हुआ है। फॉर एग्जांपल, एक साल में जितनी भी वस्तु एवं सेवाओं का प्रोडक्शन होता है उसे क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आपको मैंने बता रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो भी देख सकते हो। तो गुड्स एंड सर्विसेज का जितना भी प्रोडक्शन हुआ एक साल में, उसकी वैल्यू निकाली जाएगी, और सम ऑफ ऑल करेंसी यानी कि एट प्रेजेंट में जितनी भी करेंसी होगी उसका जोड़ निकाला जाएगा। उन दोनों को इक्वल रख के आरबीआई पैसे प्रिंट करता है। एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि मान लो अर्थव्यवस्था में इंडिया में जो करेंसी एट प्रेजेंट है वो बस 50 रुपए है, और भारत में केवल 2 किलो चावल का उत्पादन होता है, 2 kg राइस। अब सरकार को पता है कि 2 kg राइस हैं केवल,
और करेंसी कितनी है 50 रुपए, तो 50 के अकॉर्डिंग 25 रुपए केजी के अकॉर्डिंग चावल हो गए। लेकिन अगर सरकार क्या काम करे कि यहाँ 50 रुपए और एक नोट और छाप दे, तो अब मार्केट में पैसे कितने हो गए, करेंसी कितनी हो गई 100 रुपए हो गई, तो अब इन 2 किलो चावल की कीमत कितनी हो जाएगी 50 रुपए किलो हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब दूसरी चीज एक और समझनी है कि अगर मान लो कि प्रोडक्शन बढ़ जाए, उत्पादन बढ़ जाए और चावल 4 केजी हो जाए, 4 केजी हो जाए, और पहले कितनी करेंसी थी मार्केट में 50 रुपए, तो अब आरबीआई अब हो सकता है कि 100 रुपए और नए छाप दे, जिससे कि मार्केट में कितने पैसे हो गए 150 रुपए हो गए। तो फिर से अब मैं बात करूं, पहले 2 किलो थे तो 25 रुपए किलो चावल थे, अब चावल कितने हो गए 6 किलो, उत्पादन बढ़ा, आरबीआई ने करेंसी भी क्या कर दी बढ़ा दी, कितने हो गई 150। तो अब भी मैं बात करूं तो प्राइजेस कितने होंगे, तो अब भी प्राइजेस हमारे पहले के बराबर ही रहे। तो ये बात आपको समझ में आई होगी कि आखिर प्राइस कैसे बढ़ते हैं, करेंसी कैसे बढ़ती है, करेंसी क्यों नहीं बढ़ाता आरबीआई, या क्यों भारत सरकार इतने पैसे नहीं छापती। तो ये रीजन होता है कि इन्फ्लेशन आ जाता है, मुद्रास्फीति आ जाती है और करेंसी डिवैल्यूएट हो जाती है, इसलिए आरबीआई एक्सेस अमाउंट में करेंसी प्रिंट नहीं करता। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये टॉपिक आपको समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा है, वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल रीड टू सक्सेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।